नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और आज शाम बात होगी कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र की। फिलहाल फिल्म का ट्रेलर आज देख के समझ में आ गया है कि एक्शन भरपूर होगा कल। आज सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, ममता, अखिलेश, उद्धव की पार्टी ने सांकेतिक वॉकआउट कर दिया। मतलब विपक्ष ने दिखा दिया मुद्दा भले ही टीएमसी में टूट फूट का हो या उद्धव की शिवसेना में विपक्ष एक रहने वाला है। एक फैसला करेगा। दूसरी तरफ सरकार ने तेवर तीखे कर दिए हैं। पहली लाइन में मिलजुल कर काम करने की सकारात्मक विपक्ष की बात की गई तो दूसरी लाइन में यह भी कह दिया गया पार्टी हंगामा करती है, वो चुनाव जीतकर नहीं आ पाती। सरकार को भी पता है कि सर्वदलीय बैठक की टी पार्टी का असर कितनी देर तक रहता है। कल राज्यसभा में इस सत्र का पहला बिल आएगा। अमित शाह ओपनिंग करेंगे। वंदे मातरम बिल वो खुद पेश करेंगे। इसके अलावा सरकार के बैग में क्या क्या है अभी बहुत असमंजस है। 5 पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन बाकी क्या है इसको लेकर लगातार विपक्ष जो है अटकलें लगा रहा है। इस बीच विपक्ष का सिलेबस बिल्कुल क्लियर है, एजेंडा भी सेट है। हिंदुत्व के पिच पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी है, जेनजी के मुद्दे पर पेपर लीक और वांगचुक है, मिडिल क्लास के लिए इथेनॉल है, सांसदों के पाला बदल का मुद्दा है। पक्ष विपक्ष दोनों के पास अपने अपने वोट बैंक के लिए फुल मसाला है। हंगामा तय होने वाला है क्योंकि मुद्दों पर वर्टिकल डिवाइड साफ दिख रहा है। अब से 18 घंटे बाद आज मेहमानों के साथ समझेंगे कि कल क्या होगा, लेकिन उससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से जो अपील की है जरा उसे सुन लीजिए। हम सिर्फ इतना ही ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को आग्रह करता हूं कि उनके पॉइंट को हमने नोट किया है और इस संसद सत्र में जो बिल सरकार लेके आएंगे उसको सार्थक चर्चा के द्वारा सब सहयोग करें, अपना मत रखें और पारित करें। क्योंकि आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी राजनीतिक दल अगर विषय पे चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ नारेबाजी करते हैं तो राजनीतिक नुकसान होता है। ये सब ने देखा है। और हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। शिवम त्यागी हैं प्रवक्ता बीजेपी से, निशा चौधरी जी हैं प्रवक्ता आरएलडी से, अजय कुमार जी प्रवक्ता हैं एलजेपीआर से, विनय कुमार सिंह जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से और निवान शर्मा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। शिवम जी, राहुल जी ने तो आज खत लिखकर एजेंडा सेट कर दिया। देर से बोले लेकिन खुलकर बोले और सीधा सीधा मतलब लिखा उन्होंने। वो कह रहे हैं कि भाई सरकार बयान जारी करे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर। मुद्दा बनेगा ये, कल हंगामा होगा इस मुद्दे पर। नहीं, अच्छी बात है। मैं तो एक चीज मानता हूं कि जिन बेचारों की काफी पीढ़ियों को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन का लाभ नहीं मिला, उनको खुद को भी नहीं मिला, वो एटलीस्ट आज राम का नाम ले तो रहे हैं। चलिए, ये भी अच्छी ही बात है। मुझे लगता है कि इसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहां तक बात चर्चा की है उस विषय में भी बीएसी में जो है ऑलरेडी बात हो चुकी है और तमाम जो अमेंडमेंट्स आने हैं, चाहे वो वंदे मातरम का विषय रहा हो, चाहे वो एफसीआरए का विषय रहा हो, चाहे इसके अलावा और भी जितने बिल्स हैं उन पर रहा, उस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन अगर वो इस पर भी नोटिस देंगे और इस पर भी स्थितियां क्लियर होगी तो कहीं ना कहीं हर विषय पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। पिछले जो सेशन हुआ पिछला, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20-21% प्रोडक्टिविटी रही। करीब 80% जो समय था वो व्यर्थ हुआ। लगातार चिल्ला चिल्ली हंगामा, टेबल पर चढ़ जाना और संसद को स्थगित करते रहना पड़ा। अप्रॉक्सीमेटली देश के 57 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1 मिनट में करीब 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने 4-5 लोगों को अभी डिबेट में बुलाया है। मेरी 100% बातों से वो सहमत नहीं होंगे, उनकी 100% बातों से मैं सहमत नहीं होऊंगा। स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑपोजिशन पार्टी है। तो आप क्या करें? अब ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल यहां रोक के बैठ जाऊंगा, धरना देना शुरू कर दूंगा कि जब तक मेरी बात सुनी या मानी नहीं जाएगी ये डिबेट नहीं आगे चलेगी। वो ऐसा ही करते हैं, 4 चीजें मैं बोलूंगा, 4 वो बोले और इसी तरीके से पूरा डिबेट निकले और कंस्ट्रक्टिव कुछ ना कुछ निकल कर आए। यही संसद का परिप्रेक्ष्य है। आपको किसी चीज पर जवाब चाहिए, सरकार उस पर जवाब देगी, कहीं ना कहीं आपस में कॉमन मिनिमम एक प्रोग्राम बनाकर जनता के लिए प्रोडक्टिव काम होंगे तो मुझे लगता है कि सेशन भी चलेगा। मॉनसून सत्र में जितने महत्वपूर्ण बिल हैं वो भी सारे पारित होंगे और अगर किसी पर्टिकुलर विषय पर कोई पर्टिकुलर विरोध है तो वो भी जनता के सामने आएगा, उसको दूर किया जाएगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो और आशा है कि ऐसा जरूर होगा। चलिए, आशा है, उम्मीद है। विनय जी, ऐसा होगा इसके आसार तो कम ही लग रहे थे। आज बैठक में नहीं बैठ पाए, सांकेतिक वॉकआउट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र के लिए जितना बड़ा खतरा है, जितना बड़ा लोकतंत्र पे इनका हमला है, आपने देखा किस तरीके से पार्टियों को तोड़ना, पार्टियों को ख़त्म करना। ये जितना चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी का पैसा है
इन लोगों ने केवल पार्टियों को तोड़ने, सांसदों को तोड़ने के सिवा और कुछ नहीं किया। आप क्यों नहीं अरे जीत करके आते ना। एक मिनट सुनिए ना, एक सवाल जो बार बार हम लोग समाजवादी पार्टी को कहते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं, आप लोग 10 साल सत्ता से बाहर हैं, आप तो नहीं टूट रहे भाई। जिनमें कुछ कमी पेशी थी, जिनके घर शीशे के थे, वही तो टूटे, आप तो नहीं टूटे ना। समाजवादी पार्टी को तोड़ने की इनकी ताकत है, इनकी हैसियत है कि समाजवादी पार्टी को तोड़ लेंगे। बाकी सबकी थी नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों के हक और अधिकार की बात की है। हाँ। सभी धर्मों के, सभी जातियों के आपकी पार्टी बहुत अच्छी है, तो खुद ही कह रही हूं हमेशा कि आपकी नहीं टूटी, बाकी सबकी टूट गई, तो इनको क्यों नहीं इल्जाम तोड़ दे रहे सकते हैं? ना, हम कह तो रहे तो जो टूटेगा वही तो, जो टूटने लायक होगा, जिसके घर में मतलब गुंजाइश होगी, वहीं तो आग लगाएंगे। देखिए जिस तरीके समाजवादी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार, कोई डर, कोई चीज है नहीं। मतलब टीएमसी में और आम आदमी पार्टी में था। समाज और टीएमसी को कैसे तोड़ा इन लोगों ने, वहां पर सबने देखा है। अच्छा। किस तरीके से डरा करके ईडी और सीडी के जरिए तो आप नहीं डरे, ये क्यों डर गए? और कहीं न कहीं पैसे का उपयोग किया, और पैसा आया कहां से? अच्छा। वो आया चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी का पैसा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर से इन लोग ने चुरावा है, वो जाकर के सांसदों के ऊपर खर्च किया है। ये चंदा चोर है। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा अच्छा, कि भाई एक समाजवादी पार्टी के हैसियत नहीं है तोड़ पाओ, हैसियत नहीं है भाई हमारी, आप मान रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लिया उन्होंने, तो नहीं है। मोमेंट नहीं मान रहे हम। फिर ये मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, पूजा पाल, विनय चतुर्वेदी, अभय सिंह, ये कौन है? मैं बता दूं, ये तो समाजवादी के ही जो बात कर रहा है मनोज पांडे। अरे अभी तो हैसियत नहीं थी, फिर मनोज पांडे क्या कर रहे हो? मनोज पांडे हुए, चाहे अभय सिंह हुए, चाहे ब्रजेश सिंह हुए, चाहे विनीत सिंह हुए, ये माफियाओं को रखने का काम आप लोग करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या हो गया ये? माफियाओं को आपने भी मान लिया तोड़ रहे हैं। सच बात ये आप है, लोग लेकर के जाते हैं। आप भी मान रहे हैं तोड़ रहे हैं? नहीं, सच बात ये है, मान क्या रहे हैं? सच बात ये है, मान क्या रहे हैं? तोड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलते, तोड़ रहे हैं। सच बात ये है, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए। सच बात ये है कि 21वीं सदी में, अरे सच कभी बोला है? झूठ की बात अरे रुक जाइए ना विनय जी, कल सदन में ऐसा ही देखने को मिलेगा, मेरी डिबेट में दिखाइए ना। है कि 21वीं सदी में पिताजी भी, बाप भी अगर अपने बेटे को बहुत मजबूती से पकड़ने की कोशिश करे तो उसको भी दिक्कत होने लगती है। इनको लगता है कि इनकी पार्टी, इनके पिताजी की पार्टी, इनके बेटे की पार्टी, इनके चाचा जी की पार्टी, इनके ताऊ जी की पार्टी, इनकी धर्मपत्नी की पार्टी, उनके चाचा के बेटों की पार्टी, ताऊ जी के बेटों की पार्टी। अरे वो सांसद है, आपके कोई बंधुआ मजदूर है क्या? जब उनकी बात सुनने को नहीं विचारधारा से बंधे हुए हैं। प्लीज बीच में नहीं, कैसे बंधुआ मजदूर कैसे कह दिया आपने? अबे नदी कैसे बंधुआ मजदूर कैसे है? क्यों नहीं? वो समाजवादी विचारधारा से बंधे हुए हैं। यही कहना चाह रहे हैं आप, गलत समझ रहे हैं। पूरा सुनिए तो सही विनय जी, वो यही कह रहे हैं कि वो बंधुआ मजदूर नहीं है, वो यही बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, अरे मैं भी वही कह रहा हूं, तो आप समझते हैं बंधुआ मजदूर। अच्छा सुनिए ना, आप ये बताइए, राहुल जी इतने दिन के बाद जागे आखिरकार राम मंदिर के मुद्दे पे, अखिलेश जी इतने दिनों से अलग जगा रहे थे, तो कल सदन के भीतर सबसे पहले डिमांड इसी पर चर्चा की होगी? बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा ना कि आखिर पैसा कहां है। वो जेवर और जेवरात जो लोगों ने दान किए थे आस्था के नाम पर, वो कहां है? इनके यहाँ तो झूठ की पाठशाला। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर जो है नमाज पढ़ा जाता था। इन्हीं के सांसद ने कहा, ब्रजभूषण सिंह ने कहा। ये झूठ बोलते हैं लोग, ये झूठ का नैरेटिव करते हैं। कहा कि कभी नहीं हुआ था। सदन के पटल में तो कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन रख नहीं जा सकती। निशा जी, तो मतलब कल पहला दिन हंगामेदार होगा और इन्होंने तो तय कर लिया है, राम का नाम लेकर हिंदुत्व की इमेज को डेंट करेंगे आपकी। पिनाक जी, ऐसा है, मानसून सत्र बहुत ही अहम सत्र है जिसमें सबसे ज्यादा जनता के बारे में सोचने का विषय चलता है, क्योंकि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, इसके लिए ना तो कोई सरकार जिम्मेदार होता है, ना कोई व्यक्ति जिम्मेदार होता है, और ये नेचुरल है। ऐसे के लिए यदि सब लोग मिलकर के नहीं सोचेंगे, मिलकर के नहीं चलेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम जनता की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा राजनीतिक हित कैसे सिद्ध हो रहा है। अगर हम जनता की भलाई की बात करें तो सबसे पहले इस बात पे होना चाहिए कि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, मानसून में ऐसा होता है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो हमारे कोई भी स्वास्थ्य की सुविधाएं हों, चाहे वहाँ पर पशुओं की चिकित्सा के प्रबंध हों, चाहे वो शिविर हों, हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एसडीआरएफ है, चाहे नेशनल लेवल पे है, स्टेट की और नेशनल की दोनों टीमों को मिलकर के उस बचाव के कार्य को करना चाहिए। उसके लिए सरकार क्या काम कर रही है, क्या बचाव राहत के केंद्र को डिस्कस कराएंगे। बिल्कुल, मानसून सत्र पे तो यही सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन यहाँ मुद्दा, यहाँ नहीं, चंदा चोरी से कोई नहीं भाग रहा है। अगर भाग रहे होते तो एसआईटी नहीं बैठाई होती। आज जांच के दौरान शिवम जी ने कहा प्रस्ताव देंगे, खुले मन से, खुले विचार से उसको स्वीकार करेंगे। अगर पिनाक जी अगर भाग रहे होते तो उस पर चर्चा ना होती। खूब चर्चा हुई है उसके ऊपर, एसआईटी भी बिठाई गई। आज जो
अगर जांच आगे बढ़ रही है तो जो उसमें कहीं ना कहीं संलग्न थे वो पकड़े भी गए हैं, उनकी है। और ज्यादा जांच हो रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि भागने वाली बात कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। पर क्या सिर्फ एक ही मुद्दे पे इतने बड़े सत्र पे बात होनी चाहिए? इसका नाम ही मानसून सत्र है। नहीं, जो मुद्दे तो जनता बहुत के- सारे हैं विपक्ष के पास, सरकार आप कैसी बना बातें कर दिया। रही वो हैं? मुद्दा ही विनाश जी नहीं है। देखिए, अभी देखिए दूसरा मुद्दा दिलवा देती हूँ सर। भाई आप बताइए, लोगों का बताइए। मुद्दा भी रेडी है इथेनॉल, नहीं देखिए हमारे तो या फिर सारे राम भी आपके साथ हैं? सारे मुद्दे हैं और वो सारे मुद्दे जनता के हैं। और आप अभी मेजोरिटी की बात कर रहे थे कि भाजपा एनडीए के पास मेजोरिटी है। वो मेजोरिटी कैसे आई है वो तो आपने देख लिया जंतर मंतर पे। इनके गुंडे जाते हैं सफेद चादर लेके, चारों तरफ से घेरते हैं और मेजोरिटी ले आते हैं। आप एमपी के पास ये लोग जाते हैं, सफेद चादर से एमपी को घेरते हैं और उसको उठा के ले मैंने आते कहा हैं। ना, समाजवादी पार्टी को तो ये नहीं ये तोड़ पा रहे, ये इनका तो सफेद फेविकॉल चादर का जोड़ है। सफेद चादर घेराव मॉडल देखा आपने जंतर मंतर पे? पूरे देश के सामने आ गया बीजेपी का सफेद चादर। आज सरकार के और जनता के बीच में वही सफेद चादरें हैं। सरकार क्या कर रही है जनता को नहीं पता, जनता क्या कह रही है सरकार तक पहुंच नहीं रहा, बीच में वो भाजपा की सफेद चादर है। और जहां तक आज कल पार्लियामेंट सेशन की बात है, पूरे देश का कल तो ऐतिहासिक सेशन होने वाला है। कल पूरे देश का युवा जो है वो संसद की तरफ मार्च करने वाला, आपको पता ही है। पूरे देश से ट्रेनों में भर भर के युवा आ रहा है, वो सरकार से पूछने वाला है परमिशन कि- तो मिली नहीं, लेकिन वो नहीं, देखिए युवाओं को परमिशन आप दे दो। आप ये परमिशन थोड़ी देंगे, ये तो सफेद चादर से उठा के ले जाने का काम करते हैं, परमिशन नहीं देते ये। तो युवा जो आ रहा है कल, वो सरकार से ये पूछ रहा है कि आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रधानमंत्री जी, क्यों नहीं दिए? युवा पूछ रहा है ये। लाखों युवा कल आ रहा है पार्लियामेंट के बाहर, युवा ये पूछ रहा है कि आपने कहा था हम आपको रोजगार देंगे, कहां गया रोजगार? हम अनएम्प्लॉयड बैठे, हमारे पास कोई काम नहीं है। आपने कहा था आपको एग्जाम करवाएंगे, आपको बड़े बड़े पदों पे बिठाएंगे, आपको नौकरियां मिलेगी, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। युवा कल ये पूछेगा, युवा ये पूछेगा कि रेलवे का एग्जाम लीक हो गया, आप लोग क्या CTET पूछेंगे? आपका क्या सवाल होगा? सुनिए युवा ना, तो पूछेगा आप सुनिए। लोगों का एजेंडा में क्या है? देखिए, राहुल गांधी ने कह दिया राम मंदिर तो है मेरे एजेंडा में। एक मिनट बस, हाँ, 30 आपके सेकंड में क्या है? हाँ बिल्कुल बोलिए, मैंने मुद्दा मना नहीं बता कर रहा हूं आपको। रहा। मैं ये कह रहा हूं युवा सोनम का- वांगचुक है आपके एजेंडे में? युवा का मुद्दा हमारा मुद्दा है, देश ठीक के है। युवा का मुद्दा हमारा मुद्दा है। तो युवा ये पूछ रहा है कि रेलवे का पेपर लीक हो गया, सीटीईटी लीक हो गया, इंडियन आर्मी का पेपर लीक हो गया, तो पेपर उसके बाद लीक आपका हरियाणा मुद्दा पुलिस है। का पेपर लीक हो गया, ठीक है महाराष्ट्र भाई। का पब्लिक हेल्थ का पेपर लीक हो गया, एनईईटी का पेपर लीक हो गया, यूजीसी का पेपर ठीक लीक है। हो गया, बीपीएससी मिलाकर 90 पेपर लीक हो गए और एक भी पेपर लीक में आज तक कार्रवाई नहीं हुई। युवा ये जवाब मांग रहा है और युवा ये भी जवाब मांग रहा है आज कि प्रधानमंत्री जी के घर से थोड़ी सी दूरी पे बच्चे अनशन पे बैठे हैं, 20-20 दिन से कुछ खाया नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट कर दीजिए उनके लिए, अच्छा। एक कम से कम एक उनके लिए संवेदना दे दीजिए। युवा भूखे मर रहे हैं। ट्वीट करने में तो राहुल जी ने भी बहुत देर लगा प्रधानमंत्री दी। जी को कोई फिक्र नहीं है। उसके बाद युवा ये पूछ रहा है कि हमने जो चढ़ावा चढ़ाया था राम मंदिर में, वो हाँ। चढ़ावा भी चोरी हो गया। ठीक है। प्रधानमंत्री जी कुछ तो बोलिए, आप इतने विदेश के दौरे करके आए हैं, हमारे देश पे कुछ तो बोलिए। युवा ये भी बोल रहा है कि हमारी बाइक में जो पेट्रोल पड़ रहा है वो भी आ मिलावटी गए है। अपने मुद्दों पर। कुछ तो बोलो प्रधानमंत्री जी, आप आ शिवम रहे जी, हो, PM जब 57 बोलेंगे, करोड़ बोलेंगे, रुपए आप तो कुछ बताया बोलिए। इन्होंने खर्चा होगा, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। भाई अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपनी अपनी प्रायोरिटीज है। ये आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल लिप सर्विस से काम चला लेते हैं, हम काम कर देते हैं, फर्क उतना ही है भैया। आप जो है लिप सर्विस करते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, कुछ करिए मत। आए आप भी एजुकेशन आप पे थे, करिए वो भी बाद में मत और शराब बोलिए बेचने भी लगे, मत। बात अलग है। आप लेकिन करिए आए तो भी आप मत भी उस और पे, बोलिए बीच भी में मत। नहीं, मैं आपके बीच में इसीलिए नहीं बोला ताकि हम एक दूसरे से आराम से बात कर सकें। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात, हम बोले हैं, हम नीट पर भी बोले हैं, पेपर लीक पर भी बोले हैं, लगातार उस पर हाँ, भी रात जवाब को दिए हैं। सपने में हम बोले राम हैं। मंदिर चढ़ाओ नहीं, उनके ही डिबेट में बोलिए, वो रात को सपने में डिबेट करते हो तो मुझे पता नहीं भैया, नहीं उनसे नहीं, पूछ लो। देखिए डिबेट Thank you। हुई है। नहीं, वो मेरे और आपके बोलने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो किसकी वो बात? पीएम प्रधानमंत्री के जी बोलने के। की बात कर रहे हैं। किसके PM के PM बोलने आप की बात सुनिए, कर रहे हैं? आराम से सुनिए। पीएम थोड़ी बोलेंगे, वो तो पीएम से भगवान नीचे है। बात नहीं करते। वो तो साक्षात प्रभु हैं, वो थोड़ी बोलेंगे। उनसे उम्मीद कर रहे हैं आप? वो तो देवता हैं, साक्षात प्रभु। ये तो युवा कॉकरोचीज हैं। अपने देश इनका के क्या? प्रधानमंत्री की इज्जत करना अच्छी बात है। नहीं, मैं तो कर रहा हूँ लेकिन- बहुत, मैं तो नहीं, प्रभु लेकिन कह रहा हूँ मैं उन्हें। प्रभु- ये कॉकरोचीज हैं, इनको मरने दो, क्या फर्क पड़ता है बीच में- फिनाज जी ठीक है, देश में? अब जरा देखिए, उनसे सुन ले, बताइए। जवाब ले लें। ठीक है। देखिए वो प्रभु नहीं है, वो तो इंसानी है। लेकिन वो खुद अरविंद- कहते हैं मैं नॉन मैडम, देखिए, अब मैडम, ये आप गलत सुनिए बात ना, है। अब आप उनको लेकिन- भी सुन लीजिए। लेकिन जब तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल थी, उनकी धर्मपत्नी जरूर कहती थी कि उनको आंख बंद कर महसूस करिए। भैया वो ही होंगे भगवान। प्रधानमंत्री जी इंसान है, बस हम इंसान तक ही ठीक है, आप भगवान बनिए। अब आगे आते हैं। मैं एक चीज बहुत साफ कहना चाहता हूं कि जहां तक पार्लियामेंट में हर किसी मुद्दे की, विषय की बात है, बिल्कुल दिल खोलकर चर्चा कीजिए, बिल्कुल दिल खोलकर बात कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन भी एक मुद्दा है, अभी कहा जा रहा है, हालांकि वो एजेंडा में नहीं आया है कि महिला विमेन रिजर्वेशन भी एक मुद्दा है, इसके अलावा एफसीआर एक मुद्दा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन करना है, लेकिन डिस्कशन के लिए एक सही जगह डिस्कोर्स तो होगा। और एक क्या कहा आपने,
पूरे हिंदुस्तान का युवा कल वहां पहुंचने वाला है। अरे पिछले 20 दिन से 100 तो बच्चे नहीं है वहां पर, पूरे हिंदुस्तान का कहां से आ गया? मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं कहे जा रहे हो। 100 बच्चे नहीं है वहां, ये कह रहे हैं युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। उनके बीच में कोई बोलता एक सेकंड सुन नहीं। लीजिए। बोल रहे हैं 100 बच्चे नहीं है वहां पे। दूसरा एक और चीज, देखिए, जो भीड़ आप लोगों का जो आंदोलन था उसमें जुटी थी, वैसी भीड़ आप दूसरा एक और पूछ लीजिए, ये सोनम वांगचुक के साथ है कि नहीं, एक बार बता दो हाथ खड़े करके आप लोग। गए कि नहीं आप गए? सोनम वांगचुक के साथ हो कि नहीं, आप बता दूसरा एक और दीजिए। चीज, ये युवा से पूछ लो आप। दूसरा एक और चीज, एक व्यक्ति एक जमाने में अपने बच्चों की कसम खाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर, अरे आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो जीवन में। मैडम बीच में बच्चों जब जवाब के- आपका मन आता है, निवास साहब, जब आपका मन आता है तब बात आगे नहीं बढ़ते, आप तब इतिहास के पन्नों में चले जाते हैं। थोड़ा रुकिए ना, उनको भी लॉजिकल बात करते रहते हैं। एक ऐसी समय बात खराब है, करते आपने हैं। पूरा पन्ने का भाषण पढ़ा, जवाब 85 चाहते हैं, पेपर बोलिए लीक कम से कम। बताए, उन्होंने वो चुप रहे ना। तो लेट्स हैव अ रिस्पेक्टेबल डिबेट, सदन के अंदर ऐसा होने दीजिए ना, यहाँ पर मत होइए, मैं ठीक फिर है? से वही कह रहा हूं, कुछ एक logical बोलो। व्यक्ति जो है कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करके अपने बच्चों की कसम खाके कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, कांग्रेस से गठबंधन करके अन्ना जी के कंधे पर बैठकर मुख्यमंत्री बना था। आपके फिर नाक से में कुछ दम लोग कर ऐसा ही रखा है। करना चाह रहे हैं, वो होने नहीं देंगे। आपके नाक में मैं दम मानता कर हूं रखा कि सोनम उसने। वांगचुक जी की तबीयत खराब थी, उनको हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी था। आप कुछ और चाहते होंगे, आपकी इच्छाएं कुछ और होंगी, हर किसी की अरे तो जांच, चदरों में मांग लपेट के ले सब जाओ होता है। किसी को आप। सर कौन से आज कोर्ट का ऑर्डर भी था? आज अंतरिम आदेश देने मैडम, के लिए हाईकोर्ट ने क्या मैडम, कहा, सुन मैडम, लीजिए ना, उसमें पढ़ मैडम, लीजिए, ठीक है? नहीं, बोलिए। जैसे पेट्रोल में 20% एथेनॉल जरूरी है, ऐसे मेरी 100% में 20% इनका भी बोलना जरूरी है। क्या बिल्कुल बीच में ही जरूरी बोलने है। जा रहे हो भाई? रुक जाओ ना, एक एक करके बात करते हैं। और अंत में आता हूं, हर एक मुद्दा स्वागत योग्य है, बात कीजिए, कोई दो राय नहीं है। हर एक विषय पर जो बोलना है, जैसे बोलना है, जिस तरीके से बात उठानी है, मैं मानता हूं कि एक डेमोक्रेसी में ये आपके लिए जरूरी है। लेकिन फिर से वही कहूंगा कि अगर संसद में है तो मैं ऐसा मानता हूं कि कानून के तहत, रूल्स के तहत, रूल बुक के तहत आप जितने भी मुद्दे उठाना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। ठीक है भाई, अभी तो मान तो रहे हैं विनय जी कि भाई जो भी मुद्दे उठाएंगे हम चर्चा के लिए, स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। रिजिजू जी ने एक सलाह भी दी है, उन्होंने कहा है जब सदन के भीतर हो हल्ला मचाते हैं और हंगामा करते हैं और सदन को ठप करते हैं ना, तो जनता देखती है, उसी के टैक्स की कमाई का नुकसान हो रहा होता है। फिर आपकी राजनीति कैसे डीरेल होती है, कैसे आप सत्ता में नहीं आ पाते। सलाह दी है आपको कि इस बार ठीक से काम करने दीजिए, सहयोग दीजिए। बिल्कुल जनता सब देख रही है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरीके का व्यवहार हुआ है वो सभी लोग देख रहे हैं। किस तरीके से युवाओं के साथ इन्होंने धोखा किया है, किस तरीके से किसानों की आय को दुगनी करने की बात किया था, उस पे उन्होंने धोखा दिया है। इन्होंने यहां तक जिसके नाम पर इन्होंने जो है चुनाव लड़ा था, उनको जब धोखा दे दिया तो इस देश की जनता क्या होती है, जिसके नाम पर चुनाव लड़ा वहां पर जब चोरी कर, इनका कोई ईमान है? अच्छा आप ये इनकी बताइए, कोई ऐसे नीयत है? कौन से 5 मुद्दों पर अगर ये चर्चा करने के लिए राजी हो जाए, 5, 3, 2 जितने आपका मन हो, कि उसके बाद आप इनके मुद्दों को समर्थन दे देंगे, फिर आप सदन अच्छे से चलने देंगे? बता दीजिए ना देश की जनता को कि भाई समाजवादी पार्टी, अगर सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो जाए, पेपर लीक पर तैयार हो जाए, तो आप फिर सदन को अच्छे से चलने देंगे? बिल्कुल। अरे जब इस पर जवाब देंगे तो चलने हाँ, क्यों चलने नहीं दिया? देंगे, महंगाई ठीक है पे भाई। जवाब दे, युवाओं को रोजगार पे लिस्ट की लंबी बात है, उस आपकी, पर हाँ। जो जवाब दे, किसानों के मुद्दे पर जवाब अच्छा, दे, मंदिर चढ़ावा चोरी पर जवाब दे। आज क्यों इनका फेविकोल से मुंह 5 बंद मुद्दे, हुआ है? 5 क्यों नहीं बोलते? ठीक है। क्यों नहीं Relevant बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? नीट पर जवाब Relevant दिया क्या 5 अभी तक? 5 अभी तक नीट Relevant पर जवाब आज दिया? भी इन 5 पे अभी बात दिया? होगी तो हो जाएगा मामला। इन 5 पे Relevant अगर बिल्कुल। अगर इन 5 पे नहीं, करेंगे तो देखिए। फिर परिसमन का भी सहयोग कर देंगे क्या? क्यों पूछ रहे हैं क्यों हम करेंगे? तो। जनगणना हो गया क्या? अच्छा, हमने जनगणना पूछा हो था, गया। हमने कहा जब नहीं, महिला पूछा। आरक्षण बिल को हम लोगों ने पास किया था मिल हाँ। करके, तब क्या हुआ था? पहले जनगणना होगा। लेकिन आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कांग्रेस के चक्कर में आप भी अलग थलग हो गए, बाकी पार्टियों से उन्होंने सहमति बना ली, ऐसी खबरें आ रही हैं? ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के चक्कर में आप अलग थलग हो गए? 37 सांसदों के साथ आखिरी दम तक लड़ेगी ठीक है। लोकतंत्र को बचाने के लिए। ठीक है, आखिरी ठीक है। दम अजय तक जी को भी लड़ेगी। मौका देते, इनकी बहुत हैसियत अच्छा। नहीं है कि रोक पाएंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ। देखिए, महिलाओं के विषय में इन्होंने कहा कि हम विमेन रिजर्वेशन पर समर्थन क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? हमने कहा बिल पास हो चुका है, महिला आरक्षण बिल को पास पास हो कर चुका चुके है। हैं। पास हो चुका है। 1923 उसी बिल के अंदर ये था कि जनगणना होगी, परिसमन होगा और फिर एग्जीक्यूशन होगा। ये आप ही लगाया हुआ बिल है। ओबीसी एक आरक्षण सेकंड। पे बात करनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कौरवों के सामने जाकर कि है न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला जो साध्य थे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
देश की 50% महिलाएं 33% रिजर्वेशन मांग अरे रही सुन हैं। लीजिए ना। झूठ फैला- इस बीच में झूठ मैं उस पर आ रहा हूं, मैडम, सुनिए ना, मैंने सबसे पहले बता दिया कि वुमेन रिजर्वेशन, आप सुनिए, जनता भी सुन ले, यहां बैठी ऑडियंस भी सुन ले, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया है। उसी बिल के अंदर यह था कि वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब जनगणना, परिसीमन और उसके बाद एग्जीक्यूशन, वो एग्जीक्यूशन जल्दी करना चाह रहे हैं। 50% महिलाएं हाँ। इस देश में 33% रिजर्वेशन चाहती हैं। ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, आज के हिसाब से ही कर दो, यानी कि 1971 में जो जनगणना हुई थी उसी के हिसाब से कर दो। 1971 के हिसाब से इस देश की आबादी सिर्फ 53 करोड़ थी, अब 140 करोड़ है। 1971 के हिसाब से महिलाओं के हिस्से में आएंगी सिर्फ 110 सीट, 170 सीटें, 179 सीटें, और आज 2011 की जनगणना के हिसाब से आएंगी 280 तो सीटें। उसी बिल में कह देते ना कि 2011 वाली जनगणना से करेंगे। मैडम, फिर से वही, प्लीज बीच में, मैं फिर से वही कह रहा हूं, उस बिल में साफ लिखा हुआ है परिसीमन, जनगणना और उसके बाद महिलाओं को रिजर्वेशन बिल्कुल सामने है। आप ही लाए थे ना। हाँ, क्यों? और इन्होंने समर्थन किया। अभी पहले आप ही- दिक्कत क्या है? एक सेकंड, एक सेकंड। परिसीमन, एक मिनट। ये झूठ का नरेटिव भाई, है। परिसीमन क्यों जरूरी है ये भी सुन ले। लेकिन सबको मालूम है। कहाँ ये मालूम कह- है? सुनिए ना, ये क्या अच्छा, कह रहे पूछ हैं? लीजिए इनसे एक क्यों सेकंड, मालूम है, एक क्यों सेकंड। जरूरी है? क्या एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि बिल आप ही लाए थे, बिल के अंदर था परिसीमन, सॉरी, जनगणना, परिसीमन, वुमेन रिजर्वेशन, एग्जीक्यूशन। एम आई राइट? अब वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप चाहते थे कि भाई जल्द से जल्द हो तो उस वक्त आप कह देते कि 2011 की जनगणना और उसी के हिसाब से परिसीमन होगा और वुमेन रिजर्वेशन बिल हम 29 से लागू कर देंगे। तो वही अभी भी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं वहां पर डिलिमिटेशन, हाँ। वहां पर जनगणना के बाद रिजर्वेशन, क्लियर लाइन है, यहां तक इतना साफ है। 2011 की या नई वाली? अब मैं वही कहता हूं, 2011 की जनगणना। अब कैसे, उसका भी रीजन है, 2028 उस बिल में ऐसा लिखा है। 2027-28 तक जाके आप परिसीमन पूरा करेंगे, 2027 के एंड तक जाकर आपको जनगणना, अभी जनगणना चल रही है, पहले घरों की गणना है, फिर उसके बाद व्यक्तियों तक पहुंचेगी। ठीक है। अब उसके बाद आगे आते हैं। इसमें मुझे एक चीज लाग लपेट की इतनी दिक्कत क्या है? अगर महिलाओं से वोट चाहिए तो महिलाओं के प्रति जो अधिकार है दे क्यों नहीं देते? और अगर ये कहते हैं कि आज ही दे दो, अरे पिछले 70 साल में नहीं दे पाए 33%, भाई अपनी बहन बेटी को लड़ते हुए तो नहीं सोचते कि क्यों नहीं देना? उनको तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। डिंपल यादव जी को रिजर्वेशन की जरूरत है क्या? या फिर कोई और पार्टी है, उनकी धर्मपत्नियों को रिजर्वेशन की जरूरत है क्या? उनकी बहनों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, उनको तो खुद ही मिल जाता है। लेकिन जब इस देश की बेटी की बात आती है, नहीं नहीं अभी दे दो, हम परिसीमन के साथ नहीं होने देंगे, हम जनगणना के साथ नहीं होने। बहुत सिंपल सी बात है भाई। डिलिमिटेशन बिल ला रहे हैं, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कभी भी आए आवश्यक है इस देश के लिए, नहीं मॉनसून सेशन में आ रहा है, क्योंकि रीजन है। नंबर हो गए, मैं मानता हूं 6 का मामला थोड़ा गड़बड़ चल देखिए, रहा था। मैं एक चीज मानता हूं, दो तीन चीजों पर दिक्कत आई थी जब हम पार्लियामेंट सेशन कर रहे थे पिछला। एक कहा गया था कि साउथ और ईस्ट, साउथ और नॉर्थ में डिवाइडेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि साउथ का रिप्रेजेंटेशन घट जाए। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि नहीं, 50% सीटें हर राज्य पर बढ़ जाएंगी। डीएमके के साथ मिल गया। मैं मानता हूं कि डीएमके ने अब लगातार जिस सनातन तरीके से एक कांग्रेस, सेकंड। जिस तरीके से डीएमके और कांग्रेस का पिछले समय में बुरा हाल रहा है, आपस में अलायंस में दिक्कत आई है, वो पूरे तरीके से हमारे साथ आएंगे। और मैं फिर से वही कह रहा हूं, ठीक है। आप हमें आंख बंद करके विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे आकर हमें यह कहिए हमें विमेन रिजर्वेशन में यह परेशानी है, हम जवाब देने को तैयार हैं। आप कहिए नहीं, वो तो बिल उन्होंने पास करा दिया। वो कैसे लागू कैसे होगा? डिलिमिटेशन, एक चीज बताइए। लागू में मैडम आप महिलाएं मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। परिसीमन, डिलिमिटेशन और फिर एग्जीक्यूशन, ये कौन किसने लिखा था? सरकार किसकी थी? लेकर बिल कौन आया था? वही बाबा सरकार की नियत देने की है लिखा ना, हुआ था, अविनाश जी, तो देने देने की की भी थी तो तो है। तभी लिख देते कि विद इमीडिएट इफेक्ट्स। तो इनको क्या दिक्कत है? अगर अभी भी दे रहे हैं तो 33% ही तो ले रहे हैं, कौन सा 50% ले रहे हैं? और ठीक है। नहीं दो, 50% हर आप राज्य पिछली की बढ़ रही है, सरकारों से कोई एक लिखवा के राज्य पास की करा नहीं बढ़ लेते, रही। क्यों नहीं करा लिया? भाई किसी ने क्यों नहीं दिया? भाई ये वो भी तो बात सही है। बेचारे 75-80 साल भाई, तक बैठे अगर रहे, महिला को आपकी देना ही नहीं बात चाहते। साफ थी तो सदन के भीतर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने क्या कुछ कहा था महिला रिजर्वेशन को लेकर। विनय जी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, वो शब्द मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल याद है ना? तो उस सोच के साथ तो आप तो खिलाफ ही खड़े थे ना। नहीं, हमें भाई ये चलिए ठीक है, दे रहा है दुरुस्त। अगर इन लोगों को लगा कि भाई ठीक है हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको पास तो आप ही ने कराया। हम ये चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं के आरक्षण पर भी बात होनी चाहिए ना, उनके तो भी ये हक तब और बिल के अधिकार टाइम को- पे क्यों पास बिल्कुल, करा दिया था बिल्कुल, उनको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? अल्पसंख्यक महिलाओं को अधिकार मिलना तो चाहिए कि नहीं? संशोधन कराते ना उसमें फिर उस वक्त, जब बिल तो- तब पास क्यों करा दिया था? नहीं, उस समय तो महिला आरक्षण की बात हुई थी, ठीक है। सब लोगों ने मिल नहीं, करके ये महिलाओं गलत कह के रहे लिए जो है हैं। उसको पास कराया था। अभी देश में 543 सीटें हैं, उसके आपके हिसाब से परिवार अगर की महिलाओं की महिलाओं को जब एससी मिलता एसटी था, है तो अल्पसंख्यक कहाँ जाते हैं, तब OBC कहाँ जाता चुनाव है? में क्यों नहीं विनाश उस आरक्षण को जो है लागू किया गया? जब अपने क्यों नहीं परिवार लागू की किया महिलाओं गया? को चुनना होता है तब इनका आरक्षण ओबीसी ये बात तो सब ठीक हट है, जाता है। ठीक है। तब कैसे तब ठीक है, क्यों नहीं विनय जी OBC की बात वाली समझी महिलाओं मैं। को, अजय जी को अल्पसंख्यक चर्चा में महिलाओं बहुत को देर लेते तक सबसे शामिल नहीं ज्यादा? किया है। अजय जी, भाई यहाँ पर जो डिबेट में हंगामा हो रहा है आज जो पार्टी मीट में हुआ है, तो बिल्कुल क्लियर है कि सदन तो कल चलने वाला नहीं है।
नहीं, सदन जब नहीं चलेगा तो आपके स्टूडियो में ही चर्चा होगी, क्योंकि ये लेकिन जो स्टूडियो की सवाल- चर्चा से कुछ सार्थक देश बिल्कुल। के लिए सुझाव आ सकते हैं, जनता जागरूक हो सकती है, लेकिन कुछ बड़े फैसले तो सदन के तो भीतर ही लिए जाएंगे ना। यही सवाल तो है कि सदन अगर चलेगा तभी चर्चा होगी ना। सदन कल से शुरू हो रहा है, आप कह रहे हैं मैं पूरे देश के युवाओं को संसद के बाहर इकट्ठा कर रहा हूं, तो आपका मंतव्य तो स्पष्ट है कि आप चाहते नहीं हैं कि आप सदन में एक्सपोज हों। और ऐसा आप क्यों चाहते हैं उसके मैं कारण बता देता हूं। आप सहारा जनता का ले रहे हैं, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, आप पेपर लीक की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बिल इस सदन में यह भी आने वाला है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। वह बिल है कि अगर आप अपने पद पर रहेंगे और 30 दिन जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जेपीसी में सहमति नहीं बनी, अगर मेरे पास जो जानकारी नहीं, है। जेपीसी में एक सेकंड, जेपीसी में आपने बीजेपी के आधा नेता अंदर- जेपीसी में सहमति सिर्फ इस बात पे नहीं बनी है कि इसका दुरुपयोग ना हो। अच्छा, इस बात पे सैद्धांतिक रूप से ये कहे ना कि ये कोई व्यक्तिगत संपत्ति तो है नहीं, ठीक है। मुख्यमंत्री का पद, मंत्री का पद, कि आप जेल से दिल्ली की सरकार चलाएंगे, तो बीजेपी के ये आगे हर नेता कंप अंदर। मचा। अब देखिए विनय जी, रुक आप जाइए बहुत ना, रुक सम्मानित जाइए। व्यक्ति हैं, हाँ। हम ऐसे ही बहुत देर से उनका नंबर आया, उन्हें बोलने दीजिए ना। हाँ। तो बोल लेने दीजिए। और मैं आपके खिलाफ तो बोल नहीं रहा हूँ, आपके लेकिन जो मुख्यमंत्री तो पांच जो 30 उन्होंने दिन अंदर बिजनेस, रहे एक नहीं मिनट हैं। सुनिए ना, जो बिल पेश होंगे उनमें तो जिक्र है इनकम टैक्स संशोधन बिल, सुप्रीम कोर्ट संशोधन बिल 2026, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम जिससे शुरुआत होगी, है ना, यही और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास, ये 130वां संशोधन, ये लिस्टेड है। लिस्ट के अलावा कौन कौन सा मामला, जरा खबर दे जाइए थोड़ा सा। मैं बता देता हूँ, बताइए। एक बिल यह भी है, एक ये भी बिल है? यह भी है जी। पक्का जेपीसी को मना लिया? अब नहीं, वो शिवम मना कर रहे हैं, देखिए देखिए मैंने कब मना किया जी? ये नाना, अब हमें इसको तो नाना ही अब समझते चलिए हैं। हम आप चलिए जो जिस पे हाँ, चर्चा चलिए, कर ठीक लीजिए, है। जो आप कह रही हैं जी, वो खबर आपके पास है। हाँ। एमएसएमई बिल क्या है मुख्य रूप से एमएसएमई बिल में ये विरोध कर पाएंगे? एमएसएमई बिल ये कहता है कि हर राज्य को, कोई उसमें भाजपा शासित राज्य की बात नहीं है, फैसिलेशन की छूट होगी, जहां जो बेचारा 10 लाख मोदी जी की योजना के तहत लोन लेके टीन के सेट में एक छोटा सा चश्मा का फ्रेम बना रहा है, उसको समय पे पैसा मिल सके। ये अकाउंटिंग का विषय अच्छे नहीं बिल है। होंगे तो साथ देंगे वो। हाँ, पूछिए इस पे क्या विरोध? ठीक है, अब आ जाइए भाई, कल इनकम शुरू- टैक्स। नहीं, एक मिनट, कल जो सबसे पहले पेश अमित शाह जी जो है मेरे ख्याल से राज्यसभा में जो सबसे पहले पेश करने वाले हैं, वो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम को लेके जो संशोधन बिल है उसको लेकर बात होगी सबसे पहले। तो भाई विनय जी, भाई ये तो अच्छी बात है ना, राष्ट्र का सम्मान, उसमें तो साथ देंगे ना, बिल्कुल। वो हल्ला तो नहीं करेंगे, वंदे मातरम अनिवार्य हो, उसका सम्मान हो, वो सब चीजें मतलब एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल वंदे, हम भारत देश के 6 छंदों वासी के हैं, साथ, हाँ। हम हिंदुस्तानी हैं, इनके ऐसे जो है देश के गद्दार थोड़ी ना है कि देश के एसेट्स को बेचते रहे। हम तो कहते ही हैं, हम तो उस चीज का सम्मान करते हैं। ये तो जिसके साथ रहते हैं उसी को दगा देते हैं। राम के साथ रहे उनको भी दगा दिया, तो आपका देश मुद्दा के राम साथ ही रहे रहने देश वाला को दगा है। दिया। ठीक है, ये राम, गद्दार लोग हैं। तो यानी सबसे पहले आपको चर्चा राम पर चाहिए, उसके बाद बिल्कुल, कुछ आगे की बिल्कुल, बात होगी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। राम, और आपके लिए पेपर लीक बिल्कुल। या फिर इथेनॉल? हमारे लिए तो युवाओं का मुद्दा है ही, मैंने आपको अच्छा। बताया। और अभी ये जो उसके बिना चर्चा होने से पहले आप सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे? 2-3 जो इन्होंने बिल बोले उस पे भी मैं इनपुट देना चाहता हूं। एक तो इन्होंने बोला कि जो एमएसएमई वाला, एमएसएमई की रियलिटी ये है कि आज देश के अंदर 60,000 से ज्यादा एमएसएमई हर साल बंद हो रही हैं, और ये मेरा डेटा नहीं है, मेरा डेटा नहीं है। क्यों ऐसा है? इन्होंने सरकार के अंदर ये प्रोविजन रखा कि एमएसएमई को सीड मनी दिया जाएगा, लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। जो ओरिजिनल एमएसएमई हैं सारे इनके नेता खा गए। ये प्रॉब्लम है ना, कानून तो सारे बन रहे हैं लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम ये है। दूसरा ये इन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करी, एक सेकंड, इन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल की बात करी। हमारे देश के अंदर आज 1000 से ज्यादा ऐसी भर्तियां हैं जो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जिसमें लाखों युवा जो है फंसे हुए हैं। एग्जाम देते हैं, पेपर देते हैं, फीस जमा करते हैं, फीस जमा करने के बाद उनका पेपर लीक हो जाता है तो कोर्ट के अंदर केस चलता है कि इसके अंदर इरेगुलरिटीज हैं, और जो बच्चे क्लियर करके होते हैं वो भी सालों तक लटके रहते हैं। ये प्रॉब्लम है, इनकी नीयत खराब है। ऐसे ही ये विमेन रिजर्वेशन बिल को इन्होंने अटका दिया है। हमने इन्होंने अटकाया। अच्छा, हमने 2023 में विमेन रिजर्वेशन बिल पास कर दिया था, इन्होंने डीलिमिटेशन बीच में लाके लटका दिया उसको। तो डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए पिनाश जी, मैं पूछ रही हूँ, डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जरूरत नहीं है। क्लैरिटी क्या है? ड्राफ्ट मतलब बताइए, 60 करोड़ से 140 करोड़ हो गए, जरूरत नहीं है। डीलिमिटेशन के नाम पे क्या करना चाहते हैं बताओ तो? बताया तो इनके नेता बाहर ये लिख के लाएंगे 50% वाली बात। इनके नेता बाहर ये कहते हैं कि हम
इक्विवेलेंट करेंगे, हम 50% करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो ड्राफ्ट आता उसमें होता ही नहीं है। नहीं तो पिछली फिर बार ये अमित कहते शाह हैं जी ने आपको- कहा था कि लिख के दे देते, अभी 1 घंटा दीजिए, उन्होंने कहा था ऐड कर देते हैं। अरे और उन्होंने बायलॉज की बात की थी, उन्होंने कहा था कि देश मेन में नहीं होगा, बायलॉज में एडिशन होगा। देश भर में इंप्लीमेंट करने के लिए एक बिल ला रहे हैं और कहते हैं आप 1 घंटा दे दीजिए। अच्छा। ये क्या तैयारी है आपकी? आप देश में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अच्छा, तो आप मन नहीं तैयार था इनका रहिए। लाने का। फिर उससे तभी ये ये लगता इतनी है कि जोड़-तोड़ कर रहे हैं इनके मन में 360 जोर के है। लिए। और ऐसा क्यों लगता है कि ये देश विरोधी? एक सेकंड कंफ्यूज करिए मुझे मत, है ना? आप कह रहे हैं इतनी जोड़-तोड़ कर रहे हैं 360 के नंबर के लिए, राइट? भाई पार्टियां टूट रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जब इनका मन ही नहीं है डिलिमिटेशन बिल लाने का, आप कह रहे हैं कि इनकी मंशा नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ठीक से प्रॉपर्ली तैयारी करके नहीं आए थे पिछली बार। इनकी मंशा देश को बताने की नहीं है कि क्या आने वाला है। अच्छा। ये पास कराना चाहते हैं, जैसे भाई, ऐसे किसान थोड़ी बिल, सदन में बिल आता है। किसान बिल इन्होंने बिना किसानों की अच्छा। परमिशन से डिस्कस किए पास कर दिया। ठीक है। डिलिमिटेशन बिल बिना लोगों से डिस्कस किए पास करना चाहते हैं। हर बिल ये लोगों को अंधेरे में रखे, वो जो मैंने चद्दर वाला मॉडल बताया था ना आपको, कि जनता के और पिछली सरकार बार के इस बिल बीच पे में व्हाइट चर्चा नहीं चद्दर हुई है। थी। ये पिछली बार डिलिमिटेशन बिल सदन में व्हाइट इस बिल चद्दर पर है। चर्चा नहीं हुई थी। पता होगा ना। अरे चर्चा हुई थी कि नहीं हुई थी? चर्चा में में जवाब भी रहेंगे तो तो मिलने पता चाहिए। होगा ना। अच्छा भाई, हम जो शिवम- सवाल पूछते हैं उसका जवाब भी तो नहीं जवाब मिलता ना। दिया था उन्होंने, आज इतने- केसी इतने वेणुगोपाल पेपर जी को लीक हो कहा गए। था कि वेणुगोपाल जी आप साथ देने के लिए तैयार होइए, 1 घंटे में एडिशन करा के लाते हैं, अमित शाह जी अरे ने 1 कहा घंटे था। में एडिशन, हमने तो बहुत सारे इनपुट दिए, उसका कोई जवाब नहीं आया। ठीक है, शिवम। तो ये पहले तो ये कि डिलिमिटेशन पर आदरणीय गृह मंत्री जी 1 घंटा 12 मिनट बोले थे। अब निवान भाई उस 1 घंटा 12 मिनट में कहां व्यस्त थे वो तो इनको ही चेक करना पड़ेगा। नहीं, उसमें हमारे अब जवाब रुकिए नहीं ना थे प्लीज, ना। अब आप तो आप चाहे अब मैं 4 फिर से घंटे वही बोलते प्लीज रहिए। बीच में नहीं बोलते। फिर दूसरा ये कि जहां तक एक एक व्यक्ति का प्रश्न था उन्होंने हर पार्टी का दिया था। एक साउथ नॉर्थ वाला विषय था, एक विषय ये था कि डिलिमिटेशन की जो स्थितियां लगातार बन रही हैं, क्या बराबर डिवाइडेशन होगा। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि इस देश में एक सांसद है जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60,000 लोग हैं और एक सांसद है जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45 लाख लोग हैं। इनइक्वलेंस इतनी ज्यादा है जिसकी कोई हद नहीं है। सबको एक वोट, एक अधिकार, एक व्यक्ति का नारा है, तो सबका कहीं ना कहीं बराबर होना चाहिए। दूसरी दिक्कत यह थी कि स्टेट्स में अलग अलग दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कहीं पे सीटें ज्यादा कहीं पे कम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैं वोट के हिसाब से नहीं, सीधा 50% से सीटें बढ़ाएंगे। ये 2 दिक्कतें थी, तो ये तो वहां खत्म हो गई थी। अब आगे आते हैं, जहां तक बात सीट रिस्ट्रक्चरिंग को भी लेके दिक्कत तो असली वहां है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या हमारे समय में नहीं ये इतना रोते क्यों रहते अरे हैं? आप 24 ड्राफ्ट घंटा पब्लिश प्लीज कर रुकिए दो, ना। बड़ा सिंपल सा मैडम, ड्राफ्ट नहीं, वो तो सर कमीशन बैठता है ना, मतलब उसमें ये थोड़ी करेंगे कि इन्हीं के चुने हुए लोगों का होता है, ये भी प्लीज फैक्टर रुकिए है। ना, आपकी सीट नीयत रिस्ट्रक्चर साफ पर भी कर आते दो। हैं। इस देश में जब हम भी तो है जब ना, हम अगर विपक्ष आप में कुछ गलत थे, नहीं करना चाहते, इस आप देश पब्लिश कर में दो। जब हम विपक्ष में थे, क्या हमारे सामने नहीं हुआ? जब बिल ड्राफ्ट की कॉपी मिलती है सब बिल सांसद ड्राफ्ट की बिल कॉपी ड्राफ्ट भी की मिलती कॉपी और है, बयानों में पब्लिक फर्क है, हियरिंग पिनाजी, ये कह रहे हैं। प्लीज 543 सीटों में पब्लिक हियरिंग भी होती है, उसके बाद स्ट्रक्चरिंग होती है। और क्या हमारे समय नहीं हुआ? हम भी तो ऑपोजिशन में थे जब इस देश में 525 से 545 सीटें श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। क्या हमने एक्सेप्ट नहीं किया था? मैं तो कहता हूं ना, इशू उठाते रहिए। लेकिन क्या 1971 में 72 में लास्ट टाइम 543 सीटें बढ़ी थी, उसके बाद जनसंख्या बढ़ गई है ऑलमोस्ट डबल। हम हो गए 140 करोड़, सांसद उतने के उतने ही हैं। भाई कैसे जाता होगा नेता, कैसे देखेगा 40-45 लाख लोगों को? कोई मिल भी नहीं पाता होगा। दिक्कत क्या है? सुनने वाला कोई है नहीं। प्लीज आप रुकिए ना मैडम। रुकिए ना, इशू एक उठा तो रहे हैं आपने- बच्चे, कहां नहीं, सुनते नहीं, क्यों हैं? संसद में क्या कान बंद करके आते हो? सुनने वाला कुछ है नहीं संसद में। आओ उठाओ सवाल, कौन मना कर रहा है? फंक्शन पे खड़े बैठे हैं आप, बीच इसमें में रुकिए ना, बता दो। रुकिए ना, रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। तो Thank इशू you, को अब आगे। सुनते भाई वो नहीं। कह रहे हैं कि बच्चों की बात नहीं सुनते हैं आप। किसने कहा नहीं सुनते हैं? हम सुनते हैं, समझते एक हैं, कान से जवाब सुनते हैं, देते दूसरे हैं। से निकाल देते सुन हैं। लीजिए ना, अरे मैंने आपको भाई ही सवाल दे भाई दिया ना भाई उनको। हाँ, जो अब आप भी सुनिए। देखिए जो नहीं सुनता था उसकी शराब की बोतलों की पेटी में लपेट के उसको वापस भेज दिया। जो किसको? सुनते थे वो हरियाणा के सरकार में आ मुख्यमंत्री गए। को? सरकार में हरियाणा हम के हैं मुख्यमंत्री भाई, को भेज ऐसे दिया। ही नहीं आए प्लीज बीच में नहीं। अरे हरियाणा के ये non-stop। मुख्यमंत्री के देखो बात भाई, तो पकड़ी गई थी ना ये शराब ये की ये पेटियां। नहीं अरे रुक जाइए ना, रुक किसे जाइए, भेज दिया आपने? रुक जाइए, रुक जाइए। ये बीच बीच में जबरदस्ती चिल्लाने वाला तो कोई किसी को भी नहीं सुनना चाहिए। ये इरिटेटिंग होता है वैसे ही जैसे मेरे लिए, वैसे ही सुनने वालों के लिए। खैर आ गया। Illogical देखिए एक चीजें बात बहुत कहते हैं। साफ है। अरे भाई ऐसा थोड़ी है कि जो आप बोले सिर्फ वही लॉजिकल है। नहीं देखिए, मैंने बच्चों की बात करी। ऐसे थोड़ी होता मैंने है। पिनाश जी, मैंने बच्चों की बात करी, उनको उसमें भी सुन जवाब दे लीजिए दो ना। आप। मैंने तो इतना सा कहा ना, बच्चों की बात वो करी। वही सवाल तो लेके गई हूँ मैं कहाँ उनके दे पास। रहे हैं? घुमाते जा रहे हैं शराब की पेटी, पिनाश- ये पिनाश- चलिए भाई, वर्जिश आप शराब जलेबी। की बात मत कीजिए, अच्छी बात नहीं है, अच्छा, बच्चों के लिए, सेहत के लिए पिनाश जी, हानिकारक होता है, है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। राष्ट्रीय होता है। चैनल पर आप शराब की बात ना कुछ करें। कुछ कुछ पिनाश लोगों जी, को एक आजकल मिनट, कुछ एक कुछ मिनट लोगों को आजकल गलतफहमी होती है। वो अपनी आवाज को यार रहमान की आवाज समझते हैं, इनको खुद को सुनना अच्छा लगता है। सुनो भाई, लेकिन हमें तो टॉर्चर मत करो। ठीक है, हम ठीक सुन है, लेते हैं जवाब अपनी दीजिए, अपनी। सर, शिवम जी, जवाब दीजिए। सीधे सीधे बात है, वो ये मुद्दा उठाएंगे सदन के भीतर भी, सदन को नहीं उठाना चलने चाहिए। देंगे। वो कहेंगे भाई उठाना पेपर लीक चाहिए। हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है। उठाना वो कहेंगे चाहिए। सोनम वांगचुक अनशन कर रहे थे, आप लोगों ने जबरन उठा लिया, ये मुद्दा उठेगा। बिल्कुल उठाना चाहिए। मैं फिर से यही जवाब देकर जा रहा हूं। सोनम वांगचुक की तबीयत खराब थी, हाईकोर्ट ने कहा उनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिस तो तरीके आपने से चंद्रमा स्थितियां उठा खराब थी, लिया उनको उन्हें। हॉस्पिटलाइज कराना जरूरी था और यह सबसे पहली प्राथमिकता थी
किसी भी व्यक्ति ने जो अनशन कर रहे हैं, जहां हाईकोर्ट बोल चुका हो, पहली जिम्मेदारी यही है कि उनका स्वस्थ रहना जरूरी है। अनशन अभी भी वहां पर चल रहा है, लोग अभी भी वहां पर जा रहे हैं, सांसद अभी भी वहां पर जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अभी वहां पर जाकर गए, कोई दिक्कत प्राइवेट में शिफ्ट करते हैं, उसके लिए भी कोर्ट ने मना कर दिया है। तो कुछ तो कोर्ट ने देखा होगा ना सर, कहीं तो भरोसा रखिए ना। जो मैं यही बाकी कह रही बच्चे हूं। अमर अनशन पे बैठे हैं वो डिप्के जी नहीं, बाकी बच्चे जो हैं अच्छा। बहुत सारे 20 बच्चे बैठे हैं वहाँ। अच्छा। उनके बारे में भी वो भी तो उनका स्वास्थ्य भी मॉनिटर हो रहा होगा सर। हाँ, बिल्कुल पर आप लोगों को तो अनशन का ज्यादा अनुभव है। आप सिर्फ सोनम वांगचुक जी को उठा के चदरों में तो लेके उनको भी उठा के ले जाना है? नहीं, बाकियों का क्या किया? अगर आप सच में चिंतित हैं तो बाकियों का क्या किया, अच्छा बताइए ना। ऐसे थोड़ी खाली संसद में सोनम रखिए वांगचुक को बात। सफेद अगर चद्दर आप में ले इतने गए। चिंतित हैं, आपने बाकियों को मरने के लिए छोड़ दिया मैं वहाँ। फिर से वही कहता हूं, नीट के पेपर पर इस देश की सरकार ने खुद आकर कहा कि हमें खेद है। इस देश के शिक्षा मंत्री खेद ने नहीं, कहा, नैतिकता होनी दोबारा से चाहिए। उसको स्ट्रक्चर कराया, पेपर हुआ, कोई किसी भी तरह की लीकेज नहीं हुई, सारी चीजें बेहतरीन तरीके से हो गई। हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में कोई भी पेपर लीक ना हो। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, और मैं ये बातें बोलना नहीं चाहता लेकिन मुझे बोलनी पड़ेगी। उसी जो वहां पर जो अनशन हो रहा है, उसी अनशन में आकर एक महिला उस पर मंच पर खड़े होकर कह रही है कि भारत माता है तो इसका बाप कौन है? अरे जो कह रहा है अनशन उसको का आप मामला है क्या? जेल में डाल दो ना। कोई वहां आप पर मुद्दे को आकर क्यों प्लीज भटका रहे रुकिए हो? ना बीच में। आप कोई बच्चों वहां के पर मुद्दे कह रहा सुनो है ना। कि कोई क्या सीता कह रहा है के उसको पति जेल में डाल दो आप। को नीता के पति को फायदा देने के लिए अरे सीता के बच्चे पति का ये नाम लिया पूछ रहे जाए। हैं, इनकी पेपर औकात है लीक किसी हो दूसरे गए। धर्म के लिए कह दे। 20 बच्चों ने ये अनशन आत्महत्या हो कर रहा ली, है। उसमें क्या होगा? प्लीज बीच में मत बोलिए। 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। रुक जाइए, विनय जी आपका नंबर आएगा। मैडम ये गलत बात विनय जी आपका नंबर मैडम, ये आएगा। गलत बात नहीं विनय है। जी आपका नंबर आएगा। ये गलत अभी बात- अपने टर्न में ये जितना गलत गुस्सा बात करना है, है। जितना चंदा चोर बोलना ये बोलेगा, मुझे गलत पता है, बात फिर आप रुकेंगे ये गलत नहीं। बात है। हाँ ठीक है, बोलिए मैं ये फटाफट पूछना से। चाह रहा हूं, ये नीट के ऊपर बात हो रही है, वहां पर आकर इस तरह के भाषण दिए जा रहे हैं। और सुनिए, अगर आप मैं इंडिया जेल टीवी में पर डाल किसी दो को तो गाली गलत देता हूं, भाषण इंडिया दे टीवी का नैतिक अधिकार है कि मेरा माइक बंद कर मेरे को यहां से भगाएं। जो अगर जेल- उस मंच पर इस तरह के नारे लग रहे हैं तो वहां पर बंद करके उनको भगाना चाहिए। तो भगाया तो नहीं आपने। ये मैं फिर से कहना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी सही कॉज पर जवाब दिया जाएगा, सरकार देगी, हम कमिटेड है। जब यहां पर किसान आंदोलन के लिए 1 साल तक लोग बैठे रहे, इंटरलोक्यूटर्स से लेकर तमाम ऐसे लोगों को किया, सरकार ने संवाद किया। लेकिन अगर एक मंच पर जाकर इस देश को, देश के धर्मों को, देश के लोगों को, सबको जाकर गाली दोगे और उसके बाद कहोगे सर किससे संवाद करें? उससे संवाद करें जो भगवान राम को गाली दे रहा है, उससे संवाद करें जो इस देश के खिलाफ बोल रहा है। किससे संवाद करें भाई? अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग नेता वहां पर जा रहे हैं। हमें पता है कि उनको रबर स्टैंप बना के किसी को अपनी राजनीति चमकानी है, चमकाइए, स्वागत है आपका। और किसी और की भी तबीयत खराब होगी तो उसका भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है और हम रख 10 लेंगे। सेकंड 10 ठीक है, सेकंड। आपके पास सबको आऊंगी, ले जाएंगे मैं तो सबके कहेंगे पास आऊंगी। सबको अंदर एक बंद सवाल, कर दे, हाँ जी, आंदोलन किससे नहीं सवाल है चलने दे आपका? रहे। आम आदमी पार्टी से आम जी। आदमी पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, जो भी सवाल होता है घूम फिर के आप जंतर मंतर पहुंच जाते हो। मैं 12 दिन से रेगुलर वहां पर जा रहा हूँ, कौन भूखा है और कैसा भूखा है मैंने देखा। जातिवाद की बात वहां पर हो रही है, देवी देवताओं को गाली वहां दे रहे हैं, अल्लामा इकबाल का कि पुत सारे गिराए जाएंगे, नाम रहेगा अल्लाह का। ये किस प्रकार का विद्यार्थियों का वहां पर भला करने के लिए बैठे सोनम वांगचुक। 1 मिनट, 2 फरवरी 2007 को लेह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो सोकोस नोटिस भेजा सोनम वांगचुक को, उसमें साफ साफ लिखा नंबर 4 क्लोज में कि चाइना के साथ देश विरोधी गतिविधियों में आप शामिल हो। मुझे बताओ, 200 कनाल जमीन बिना पैसा दिए हुए कब्जा करके रखी थी। मुझे बताओ, आप वहां पर सरकारी कर्मचारी को काम नहीं करने दे रहे। ये सोनम वांगचुक से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सवाल पूछे, ये सच है कि नहीं? मुझे बताओ। ठीक है, देखिए उनको हर बोल दीजिए। मैं जवाब एक सेकंड, सबका सवाल, 1-2 सवाल ले लें जी। सर, किसका पंजाब में सवाल है? आपकी सरकार है, वहां पे खालिस्तानी मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आप युवाओं की चिंता कर रहे हैं। पंजाब का हर युवा तकरीबन, ठीक है, नशे पते में लिप्त है। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? और कितने रोजगार दे दिए आपने वहां पे? ठीक है, इनको भी दे दीजिए माइक। देवान साहब, कुछ मुश्किल देखिए, सवाल आ रहे हैं अब आपके खाते में। नहीं। अच्छा, देखिए, सीट बढ़ने की बात है तो बिल्कुल बढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरे झंझारपुर लोकसभा में ना हम सांसद तक अपनी बात नहीं रख पाते, जो कि हमारे गांव का बात भी वो नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो सीट बढ़नी चाहिए, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि ठीक है। और एक छोटा सा सवाल, मैं क्रिकेट और राजनीति दोनों में रुचि रखता हूं, तो मुझे एक छोटा सा सवाल जवाब चाहिए। पहले शतक किसका पूरा होगा? पहले पेपर लीक 100 होगा, या पहले डॉलर 100 पूरा होगा, या फिर पहले राहुल गांधी 100 चुनाव हारेंगे? बाप रे। चलिए, देखिए पिनाश जी, उनका हाँ, जो जवाब सवाल जरूर था, दीजिए। उनका जो सवाल था, हाँ। उसमें हर एक आंदोलन को बदनाम करने के लिए लोग आते हैं वहां पे। आप उन लोगों पे ध्यान मत दो, ठीक आप है। उनके मुद्दों पे ध्यान दो। ठीक है। आज पूरे देश में नीट का पेपर लगातार लीक हो रहा है। पिछले बार भी लीक हुआ था, फिर लीक हो गया। 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, और वो बच्चे केवल इतना मांग रहे हैं कि आप एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइन करा दीजिए, बस ये मांग रहे हैं।
रिजाइन करने से पेपर लीक रुक जाएगा, आप ये कह रहे हैं? एक मैसेज जाएगा, मैसेज जाएगा, पूरे ठीक देश में एक मैसेज जाएगा कि अगर कोई गलती करेगा तो उसके साथ ये होगा, उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, पंजाब आज आप वाला बच्चों की बात नहीं सुन पंजाब रहे। वाला मुद्दा चलिए, दूसरे के घर की पंजाब में दिक्कतें इन्होंने जल्दी कहा से हमने दिखती हैं। कितनी नौकरियां दी, अच्छा। हमने 65,000, नशा। हाँ उस पे आऊंगा, हमने 65,000 सरकारी नौकरी दी और 5 लाख सरकारी पोर्टल से हमने नौकरियां जनरेट करी पंजाब में। पहली बात, जो हाईएस्ट है पंजाब की हिस्ट्री में। ठीक है। दूसरी बात, जो पंजाब शिक्षा के मामले में 27वें नंबर पे था नीति आयोग की रिपोर्ट में भारत सरकार की, वो आज नंबर 1 पे है शिक्षा नंबर के 1? मामले। यस, अच्छा। नीति आयोग की रिपोर्ट चेक करिए आप, ये हमारा काम है वहां पे। और तीसरी बात, नशे की, हमने युद्ध नशे विरुद्ध चला के 10,000 से ज्यादा नशों के डीलर को उठा के जेल में डाला है। 30,000 करोड़ से ज्यादा नशा का जो व्यापार था वो हमने खत्म कर दिया। आज जितना हरियाणा से नशा पंजाब में जा रहा है, हम उस पकड़ के उसको जेल में डाल रहे हैं। तो सर फिर आपको भजन संध्या की नौबत क्यों आ गई करने की, शिव का नाम लेने की? आप भी शिव की शरण में चले गए, सारे अपने अच्छी बातें गिनवा देते। नहीं तो हम शिव की शरण में भी जाएंगे, अच्छा। अच्छी बातें भी गिनवाएंगे। ठीक है, ठीक है। इनका कॉपीराइट बढ़िया थोड़ी बात है। है, copyright ये तो नहीं, ये तो बिल्कुल वो नहीं। लोग हैं जो हनुमान जी बिल्कुल को नहीं। अपनी रैली में नचाते ठीक है, हैं। ये तो सवाल। वो लोग हैं जो चढ़ावा ठीक है, चोरी बेटा, करते हैं। सवाल। हम तो प्रभु श्री सवाल। राम के भक्त हैं। सर मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है कि जब जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसमें जब बीजेपी वालों ने लाठीचार्ज कराया था सोनम सर के लिए, तो उसमें कांग्रेस पार्टी पूरा उनके खिलाफ थी, बीजेपी वालों के। लेकिन अब जब 30 जून में जब हैदराबाद में कांग्रेस ने स्टूडेंट पे लाठीचार्ज कराया था, जो स्टूडेंट अपनी फीस कम करवाने की मांग कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने उन पर फिर क्यों लाठीचार्ज करवाया? ठीक है, आगे अगला सवाल कि भाई अपनी सत्ता में जहां होते हैं तब लाठीचार्ज दिखता है, दूसरे का नहीं। चलिए, और आपको बता दूं अभी सोनम वांगचुक वाले प्रदर्शन में लाठीचार्ज की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। मेरा सवाल शिवम भाई से है। जैसे आपने बोला कि सोनम वांगचुक जी की तबीयत खराब थी तो हाई कोर्ट ने उन्हें रखवाया हॉस्पिटल में, तो तबीयत खराब 20-21 दिन बाद याद आई है, पहले से याद नहीं आई थी। फिर शुगर का बता रहे हैं, शुगर का पीक पे पहुंचने के बाद तुम्हें याद आया, उनका वेट 9-10 किलो कम हो गया है, तो 20-21 दिन क्यों याद आया ये? ठीक है, आप लोगों ने बातचीत क्यों नहीं कही? आप लोगों ने उनसे थोड़ा इस तरह से जबरन ले जाने की क्यों बात थी? थोड़ा अच्छे से डील करते, थोड़ा और प्यार से डील करते। देखिए, सबके लिए अभी जैसे मेरे भाई ने जो सवाल पूछा, उसमें पहला सवाल उनका था कि चंपत राय जी पर जो है नैतिकता क्यों नहीं लागू होती, तो नैतिकता लागू होती है, इसीलिए उनका इस्तीफा हुआ। दूसरी बात यह है कि जैसे इंडिया टीवी का मंच है, ऐसे ही सीजेपी वालों का मंच है। जैसे इंडिया टीवी के समय में उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया तो माइक ले लिया एंकर ने, ऐसे ही जो भगवान को गाली वहां दे रहे हैं, अगर उनका भी नाम माइक ले लिया गया होता तो जरूरत नहीं पड़ती तीसरा करने की। एक और, मुझे वो बस नाम रहेगा अल्लाह का से प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनका विरोधी नहीं हूं भाई, ठीक है। लेकिन जिन राम वालों को तुम ये समझा रहे हो कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, उन राम वालों की तरफ से कोई दूसरा जो अल्लाह वाले हैं वो ये एक बार ये भी कह दे कि बस नाम रहेगा राम का, फिर मैं भी मान लूंगा कि चलो ठीक है, दोनों तरफ से बराबर है भाई, अब कोई दिक्कत नहीं, थोपो मत हम पर। अब आगे जहां तक बात 20-22 दिन की, तबियत उनकी अभी डिटोरिएट होती रही। सरकार मतलब जो खास तौर पर हाईकोर्ट ने कहा वो ये कहा था कि उनको मॉनिटर करना है, मॉनिटर करने के साथ साथ अगर स्थितियां जैसी भी उनकी होती हैं और जो हेल्थ उनकी जिस तरीके से जितनी तेजी से डिटोरिएट हो रही है, उसको कंट्रोल करके चीजों को बेहतर करने की आवश्यकता है। तो मैं मानता हूं कि इस वजह से ऐसा हुआ। और एक और चीज अंत में, बस इतनी सी बात है और इसको हमें इतना सा समझना है कि अकाउंटेबिलिटी से कोई भागता नहीं है, ना कोई भाग रहा है, ना कोई भागेगा, लेकिन सही जगह, सही समय, सही फॉरम पर बात रखने की बात है। अभी मैं एक चीज कहता हूं, लाठीचार्ज की बात हो रही है ना, हालांकि कल भी मैंने बोला था, फिर से बोलता हूं तो मुझे खुद ही अजीब लगने लगता है, लेकिन रियलिटी यह है कि पंजाब में अभी 3 दिन पहले पंजाब के जो एम्प्लॉइज हैं, जो नौकरी सरकारी करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमें तनख्वाह दे दो, तो इन्होंने लाठियां भांजी उन पर। ठीक है शिवम जी, देखिए मार सीधी मार बात के है, आप भगाया। सत्ता में वहां इनको दिखाएंगे। चलिए ठीक है, अभी मेरे पास वक्त की कमी है, इतना जरूर क्लियर है कि कल सदन हंगामेदार होगा, लेकिन अगर जैसे शिवम कह रहे हैं कि भाई सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे बात उठाएंगे तो बात सुनी भी जाएगी। अब देखते हैं, विपक्ष अपने मुद्दे लेकर पूरा पर्चा लेकर तैयार है, पर्चे में क्या क्या मुद्दे होंगे ये भी सरकार को पता है। अब सरकार कितने मुद्दों पर सुनवाई करेगी, सदन कितनी देर विपक्ष चलने देगा, ये कल ही पता चलेगा। फिलहाल आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।